A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today I have chosen the 7th lesson of your English book, and the name of the lesson is Appa Mom. You are already aware with the word mom. I too have got 3 mamas. You might have got, someone has got 1 mom, some 2, someone has got 3 mamas. Here is the story of Appa Mom, who calls himself to be a sannyasi, but his sannyasihood is unpredictable. Here the writer of the story wishes to convey us that most of the sadhus and sannyasis of our country are unpredictable because of their behavior. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूरत रहमानी हो लेकिन खसलत शैतानी हो. कहीं कहीं अच्छे साधु संत भी मिलते हैं, दरवेश भी मिलते हैं, कहीं कहीं धोखे देने वाले भी मिलते हैं. यहाँ एक ऐसा सन्यासी है जिसके बारे में पेशन गोई करना मुश्किल है कि हकीकी मानों में ये सन्यासी है या ये कोई धोखेबाज है. चलो लेट अस सी. दिस पर्सन हैज गॉट हिमालयन फॉरबेरेंस. घर में उससे सभी लोग कहते हैं शेमलेस रास्कल, ओल्ड बर्न्ड फेस. अरे भाई, अगर किसी को इस जमाने में शेमलेस रास्कल कहा जाएगा या उसे कहा गया चुप दो बुत हद से दुनिया मारे, मगर दिस पर्सन हैज सो मच फॉरबियरेंस दैट ही टेक्स इट एज द टाइटल फॉर हिमसेल्फ एंड ही नेवर एक्सप्रेसेस हिज एंगर ओवर इट. इतना बर्दाश्त तो हर इंसान के बस की बात नहीं. अरे भाई, इसके लिए तो साधु संत ही चाहिए. इस बर्दाश्त से लगता है ये साधु संत हकीकी मानों में कोई साधु या संत है. अब देखिए, ये सैफरन कलर की धोती भी पहनता है. हिज हेड इज शेवन, फोर हेड इज मार्क्ड विद एशेस. ही इज हैविंग ए सैफरन कलर टर्बन ऑन हिज हेड. और जब उसे पूछा जाता वेयर यू हैव बीन फॉर सो लॉन्ग, तो उसका जवाब हमेशा ये होता है आई हैव बीन टू जंगल्स इन सर्च ऑफ ए spiritual personality who will guide me on the right path. भाई, इन चीज़ों से लगता है कि वाकई वो दरवेश है, वो कोई सन्यासी है. लेकिन जब हम देखते हैं कि वो बीड़ी भी पीता है और किचन में बैठकर अच्छे अच्छे पकवान का मज़ा भी भरपूर लेता है, तो कभी कभी उसके बिहेवियर पर शक भी हो जाता है, क्योंकि बीड़ी पीना सन्यासियों का काम नहीं और टू एंजॉय द वर्ल्डली प्लेजर्स ये भी उनका काम नहीं. अरे भाई, कभी लगता है संत है, साधु है, कभी लगता है कि ये कोई धोखेबाज है. मैं तो खुद फैसला न कर पाया कि ये क्या है. आप भी फैसला कीजिए, आप खुद ही फैसला कीजिए. अब दूसरे एंगल से देखिए, इसे कभी देखिए कि ये छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलता है. एंड समटाइम्स ही इज टीचिंग अलजेब्रा टू यंग वंस. कभी कहानियां सुनाता है और कभी कभी अचानक ये गायब हो जाता है. 10 दिन के बाद अचानक फिर नमूदार हो जाता है. When he is asked where he has been, he says that I have been in jungles in search of a spiritual leader, spiritual guide. दूसरी बात ये है, ये बड़ा ज़हीन इंसान है. जब इसे बुजुर्ग पूछते हैं आप कहाँ थे, तो ये उनके लिए अलग जवाब देता है. जब अपनी उम्र का कोई शख्स पूछता है तो उसके लिए अलग तरह का जवाब देता है. जब छोटा बच्चा से पूछता है तो उसके लिए अलग जवाब होता है. यानी हर एक के लिए उसकी उम्र के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक, उसके मिजाज में फिट आने की खातिर, यानी कि ऐसा जवाब जो दूसरों के मिजाज को फिट आए, ऐसा जवाब देता है. यह काम भी आम इंसान का नहीं है. इसके लिए भी जबरदस्त तजुर्बा चाहिए, जबरदस्त हुनर चाहिए और जबरदस्त सलाहियत चाहिए. और इस तरह से हमें लगता है कि अप्पा मॉम सलाहियत से लबरेज है. और दूसरी बात, जिस घर में ये खाता भी है, पीता भी है, he stole costly things from that home. That's why he is called a thief. उसी घर में खाता है, उसी घर से चीजें भी चुराता है. It is on the basis of this that he is called as a shameless rascal.
تو رائٹر کبھی کبھی اپنی ماں سے یہ پوچھ لیتی ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ اپا ماں واقعی سنیاسی ہے؟ تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے. تو پھر یہ بتائے کہ اپا مام چور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے یہ چور نہیں، یہ اصل میں جو چیزیں یہاں سے لیتا ہے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہے. یہ اپنے لیے کوئی بھی چیز نہیں رکھتا ہے. اپنے لیے رکھتا، اپنے استعمال میں لاتا تو ہم کہتے کہ یہ چور ہے. یہاں سے لے کر غریبوں میں بانٹنا، تو یہ تو اس کا ایک الگ مزاج ہے. اسے چور کہیے یا اسے دریا دل کہیے، یہ فیصلہ آپ لیجئے. آج کی لیسن میں اتنا ہی. کل انشاءاللہ الرحمن اس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے. شکریہ.